कार्यक्रम था और इससे क्या संदेशा देना चाहते हैं? आज रोज हमने दादरा नगर हवेली में स्थित टोकरखाड़ा स्कूल में एक सिचुएशन हम लोगों ने शुरुआत की थी। यहाँ पे अर्थक्वेक की हमने सिचुएशन दिखाई, थोड़ा लाइव उसको दिखाने के लिए डेब्री वगैरह भी लगाई गई। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे रेस्क्यू करना है, इवैक्यूएट करना है, उसके लिए टीचर्स को भी बताया गया और क्या क्या एसओपी फॉलो करना है वो भी बताया गया। और उस एसओपी के हिसाब से एनडीआरएफ की टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम एवं पुलिस कर्मी, फायर की टीम, हेल्थ की टीम, सब लोग यहाँ पे आके हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सिर्फ ये लोकेशन पे नहीं, बट इसके साथ साथ अगर कोई डिज़ास्टर स्ट्राइक करता है तो कंट्रोल रूम हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कैसे काम करता है, हेल्थ का कैसे काम करता है और पुलिस का भी कैसे काम करता है और उनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी भी हमने एक्सरसाइज की। मान लीजिए कि अगर डिज़ास्टर ऐसा आया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या तो मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग सैटेलाइट फ़ोन की मदद से और बाकी जो पुलिस के पास आज के दिन में रेडियो सेट अवेलेबल है उसकी मदद से हम लोग कैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और जल्द से जल्द लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने पूरी डिटेल में एक्सरसाइज की। उसके साथ साथ ही हमने रिलीफ कैंप भी पैरेलली एस्टैब्लिश किया। वहाँ पे हमारे जो इंसिडेंट कमांडर थे उन्होंने जो भी हमारी अफेक्टेड साइट्स थी वहाँ पे अगर कोई बर्न के विक्टिम आए या कोई इंजर्ड विक्टिम आए तो उनको कैसे फर्स्ट एड भी देना है और उसके साथ साथ हॉस्पिटल में कैसे पहुँचाना है, उनका भी पूरा कम्युनिकेशन कैसे होना है, उसके बारे में एक्सरसाइज की। और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है, अगर अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आएगी तो इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, उनकी मशीनरी प्लस उनके जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको भी अफेक्ट हो सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज हमने एक इंडस्ट्री में भी किया, सविता ऑयल्स में, और वहाँ पे भी हमने ये पूरा सिचुएशन का एक मॉक एक्सरसाइज किया कि अगर उनके वर्कर्स जो है अगर वो कहीं फंस गए हैं या किसी वर्कर के ऊपर कोई मशीनरी का पार्ट गिर गया है तो उनको भी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो इन ऑल हमने ये सारी एक्टिविटीज़ का कल्मिनेशन किया और उसके बाद टोकरखाड़ा में डीब्रीफिंग, टोकरखाड़ा स्कूल में डीब्रीफिंग भी हुई। हम सारे डिज़ास्टर से हर एक डिज़ास्टर का हम लोग मॉक ड्रिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि अपना जो इलाका है वो जोन 3 में पड़ता है। कभी कभी पालघर में अर्थक्वेक आते रहे हैं, तो अगर कभी हाई इंटेंसिटी का भी अर्थक्वेक आया तो उस चीज़ में हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसी के लिए आज ये एक्सरसाइज थी। थैंक यू। ये जो आज का जो सिनेरियो जो था कि यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल था सिलवासागंज, ये यहाँ पर अर्थक्वेक के रिगार्डिंग एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के सहयोग से और श्री VVN प्रसन्ना कमांडेंट 6वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वडोदरा के सुपरविजन में आयोजित की गई। इस मॉक के दौरान एक सिनेरियो इस प्रकार से बनाया गया कि लगभग 7 रिएक्टर सेल का एक अर्थक्वेक आया, जिसमें जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो कोलैप्स कर गई, जिसमें कुछ बच्चे जो थे वहाँ पर ट्रैप्ड हो गए हैं। और पहले तो सर सबसे पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप है उनकी जो टीमें थी वहाँ पर एक्टिवेट हुई और जिसको भी जो सरफेस विक्टिम थे उनको इवैक्यूएट किया। उसके दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के द्वारा NDRF की टीम की एक डिमांड की गई। NDRF की टीम मौके पर पहुंचकर जो भी फंसे हुए विक्टिम थे उनको सुरक्षित निकाला गया। अगर इसकी हम अर्थक्वेक सिनेरियो की बात करें तो अभी जस्ट तुर्की और ये जो अपना सीरिया था वो अर्थक्वेक की चपेट में आए हैं, जो कि भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इस मॉक के दौरान जो हमारी सिस्टर एजेंसीज होती हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके एक समन्वय गठित किया जाता है कि तालमेल बनाया जाता है कि तो मॉक से पता चलता है कि अगर कुछ कमियां भी होती हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर डिज़ास्टर का सामना करें। और तुर्की जैसे डिज़ास्टर हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम जागरूक हैं और प्रशिक्षित हैं तो होने वाले जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है। डिजास्टर को तो ख़त्म नहीं किया सकता है, बट अगर हम जागरूक हैं तो जो नुकसान हो रहा है अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं। डिजास्टर के इम्पैक्ट को हम जरूर कम कर सकते हैं। थैंक यू। दादरा एवं नगर हवेली ज़िले में जो हमारा लेवल 3 सिस्मिक लेवल 3 में आता है, तो यहाँ पे NDRF के 6 बटालियन जो वडोदरा में स्थापित है उसके संयोजन में एक अर्थक्वेक के सब्जेक्ट पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मॉक ड्रिल में हमने दादरा नगर हवेली में 3 प्रोमिनेंट लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, जिसमें टोकरखाड़ा स्कूल कैंपस आता है, जिसके अंदर गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साथ में केंद्रीय विद्यालय स्कूल भी थी। इसके सिवा डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो बिल्डिंग है उसको यूज़ किया गया था, और साथ में खरड़पाड़ा में सविता ऑयल इंडस्ट्रीज़ करके एक लुब्रिकेंट प्लांट है, वहाँ पे किया था। इन तीनों बिल्डिंग्स में एक ही साथ एक ही समय में
जैसे कि 11:55 पे हमने अर्थक्वेक का एक सिनेरियो बिल्ड किया, जहाँ पे बताया गया कि 5.9 रिक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक पालघर में आया, जिसकी इफेक्ट हमें दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट्स में आई थी। यहाँ पे इफेक्ट आने के कारण बिल्डिंग में कुछ तिराड़ पड़ी थी, कुछ नुकसान हुआ था और बच्चे फंस गए थे। अब इसके अंदर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जैसे कि हमारे पास NDRF थी, बट उससे पहले हमने आपदा मित्र वॉलंटियर का बहुत ही इफेक्टिवली उपयोग किया था। हर स्कूल के अंदर हमने आपदा मित्र वॉलंटियर को स्थापित किया था, जहाँ पे ये क्लास में जाके बच्चों को बताया कैसे उन्हें कवर हेड करके बाहर निकलना होता है, सर को कवर करना होता है, निकलना होता है, खुद का बचाव करना होता है। हर लोकेशन के लिए अलग अलग तरीके के लेवल पे इंसिडेंट कमांडर आइडेंटिफाई किए गए थे। जैसे